हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीवर्क क्लासेस। डीवर्क क्लासेस की दैनिक समसामयिकी की करंट अफेयर की श्रृंखला में आपका एक बार फिर से जोरदार स्वागत है। चलो आइए, जो हमारी दैनिक समसामयिकी है उसकी शुरुआत करते हैं। तो ये रहा स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न। क्या कहा जा रहा है कि प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका मनाया जाता है। क्या बात चल रही है? प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 11 अक्टूबर। अगर आपसे पूछ ले प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका दिवस, क्या पूछ ले? राष्ट्रीय बालिका दिवस आपसे पूछ ले तो ये मनाया जाता है आपका कब? 24 जनवरी को। कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय बालिका और अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आपका मनाया जाता है 11 अक्टूबर को। ठीक है, अक्टूबर के जो महत्वपूर्ण आपके दिवस हैं उनकी हम चर्चा कर लें कि कौन कौन सा दिवस अक्टूबर में आपका मनाया जाता है। जैसे 2 तारीख की हम बात करें, 2 तारीख को मनाया जाता है आपका अहिंसा दिवस। कौन सा? अहिंसा दिवस। 5 तारीख की हम बात करें तो 5 तारीख को मनाया जाता है राष्ट्रीय डॉल्फिन डे। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय डॉल्फिन डे मनाया जाता है। 8 तारीख को अगर हम बात करें, भारतीय वायुसेना। क्या? भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और 9 तारीख को अगर हम बात करें तो क्या आता? भारतीय डाक दिवस। क्या आ जाता है? भारतीय डाक दिवस आपका 9 तारीख को आ जाता है। 10 तारीख की अगर हम बात करें तो विश्व मानसिक स्वास्थ्य। क्या आता है? विश्व मानसिक स्वास्थ्य डे, ये आपका आ जाता है। इसके बाद हम 11 तारीख की बात करें, जो हम पढ़ रहे हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय क्या आ जाता है? बालिका दिवस। क्या आ जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस आ जाता है। और अगर 15 तारीख की हम बात करें तो क्या आ जाता है? विश्व छात्र दिवस। क्या आ जाता है? विश्व छात्र डे आपका आ जाता है। और 20 तारीख की अगर हम बात करें, विश्व सांख्यिकी डे। सांख्य की दिवस आपका आ जाता है। और 24 तारीख को अगर हम बात करें, यूएनओ डे आपका आ जाता है। और 31 तारीख की हम बात करें, राष्ट्रीय एकता दिवस। क्या जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस आपका 31 तारीख को आ जाता है। तो ये हमारे अक्टूबर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने सारे के सारे कवर अप कर लिए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है आपसे? अगला प्रश्न कहता है कि 10 से, क्या कह रहा है कि 10 से आपसे कहता है कि 10 से 12 अक्टूबर तक कहाँ सतत पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 11 आपका आयोजित किया गया है। तो ये किया गया आपका कहाँ पर? लेह में। लेह में आपका ये आयोजित किया गया है। अगर हम बात करते हैं सस्टेनेबल माउंटेन डेवलपमेंट समिट 11 आपका कहाँ किया गया आयोजित? 11वें नंबर का लेह। और लेह किसकी कैपिटल निकल कर आती है? तो लेह कैपिटल निकल कर आती है आपकी लद्दाख की। लद्दाख की कैपिटल निकल कर आती है। अगर उद्घाटन किसकी, अगर इस जो हमारा जो सम्मेलन है इसकी उद्घाटन की बात करें तो किसने किया है? भूपेंद्र यादव। किसने किया है? भूपेंद्र यादव ने किया है। भूपेंद्र यादव की हम बात करें कौन से मंत्री हैं, तो भूपेंद्र यादव निकल कर आते हैं आपके पर्यावरण मंत्री। पर्यावरण मंत्री हैं, इन्होंने आपका क्या किया है? इसका उद्घाटन किया हुआ है। और इसका पूरा उद्देश्य क्या है? जो हमारा इसका हुआ है, सम्मेलन हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है इस सम्मेलन का? तो नकारात्मक प्रभाव को रोकना। जो पर्यटन में नकारात्मक प्रभाव, क्या? नकारात्मक प्रभाव को क्या करना है? रोकना। नकारात्मक प्रभाव को रोकने से संबंधित ये आपका क्या था? कार्यक्रम था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री, क्या 11 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री महाकाल लोक का उद्घाटन कहाँ पर किया है? तो ये किया है उन्होंने कहाँ पर? आपका उज्जैन में किया है। किसने? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। हम बात करते हैं श्री महाकाल, किसकी? श्री
महाकाल जो लोक है आपका, इसका उद्घाटन उज्जैन में कब किया गया है? 11 अक्टूबर सन 2022 को। अगर आपसे पूछा जाएगा उद्घाटन किसने किया है, तो निकल कर आ जाएंगे आपके पीएम मोदी। कौन आएंगे? पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। और आपका उज्जैन में कौन सा आपका उज्जैन में कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर आपका है। कौन सी नदी के तट पर है? तो ये निकल कर आती है क्षिप्रा नदी। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी। और 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। क्या है? 12 ज्योतिर्लिंगों में से क्या है आपका? एक है ये वाला। चलो ठीक है, कुछ और इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर क्या होगा जो आपको बनाया गया है, तो महादेव से संबंधित सभी पौराणिक कथाएं। क्या? सभी पौराणिक कथाएं एक ही स्थान पर आपकी मिलेंगी। कहाँ मिलेंगी? एक ही स्थान पर आपकी मिलेंगी। तो ये इन्होंने यहाँ पर बनाया है। कहाँ पर बात चल रही है आपकी? उज्जैन की। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न कि हाल ही में किस स्थान की, मतलब किस राज्य की, हाल ही में किस राज्य की अस्मिता दोराजी, कौन है? अस्मिता दोराजी ने बिना ऑक्सीजन, मतलब विदाउट ऑक्सीजन लेकर नहीं गई है, विदाउट ऑक्सीजन सप्लीमेंट के मनसलू पर्वत को फतह आपका किया है। ये बात चल रही है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको अस्मिता दोराजी को पता होना चाहिए। ये कहाँ की हैं? ये बहन जी निकल कर आती हैं आपकी झारखंड की। कहाँ की हैं? झारखंड की निकल कर आती हैं। ठीक है, ये झारखंड की हो गई। अब बात करते हैं माउंट मनसलू पर्वत। अगर इसकी हम बात करें तो इसकी ऊंचाई क्या? सर्वप्रथम इसकी ऊंचाई तो 8163 मीटर क्या निकल कर आती? 8163 मीटर। विश्व में कैसी? विश्व की 8वीं सबसे ऊंची है। क्या है? 8वीं सबसे ऊंची निकल कर आती है। प्लेस कहाँ पर स्थित है? तो ये निकल कर आती है आपकी नेपाल में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? नेपाल में स्थित है। ठीक है, ये हम कहाँ की बात कर रहे थे? इस माउंट जो मनसलू है इसकी हम बात कर रहे थे। चलो ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने बिना ऑक्सीजन, कैसी? बिना ऑक्सीजन के जाने वाले पहले कौन निकल कर आते हैं आपके? बलजीत सिंह। कौन है? बलजीत सिंह माउंट एवरेस्ट पर। कहाँ के हैं भाई साहब? ये निकल कर आते हैं हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, ये बलजीत सिंह थे जो माउंट एवरेस्ट पर जाने वाले पहले आपके बने हुए। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न। क्या कहता है कि 9 नवंबर 2021 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आपके बने हुए हैं? 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने आपका कार्यभार संभाला है? क्या बात चल रही है कि 9 नवंबर 2022 को कौन भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे? सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए कि वर्तमान में सबसे पहले 48वें नंबर के आए, इसके बाद अभी कौन से थे? 49वें नंबर के। अब कौन से आएंगे आपके? 50वें नंबर के। तो जो 48वें नंबर के थे वो कौन है आपके? एन.वी. रमना। कौन है? एन.वी. रमना है। 49वें नंबर के आएंगे चीफ जस्टिस यू ललित। कौन हो जाएंगे? 49 हो गए यू ललित। और 50 हो जाएंगे आपके डी वाई चंद्रचूड़। कौन हो जाएंगे? डी वाई चंद्रचूड़। ये हो जाएंगे आपके 50वें नंबर के। तो ऐसे क्या बनेगा आपका? महत्वपूर्ण रहेगा। और
इनके लिए एक महत्वपूर्ण ये निकल कर आएगी कि इनका सबसे लंबा कार्यकाल आपका रहने वाला है, एक सुर्खियों के मुताबिक ये बताया जा रहा है। और अगर देखना यहाँ लिखा है डी वाई और ये लिखा है डी वी, तो इनके ये कौन हैं, पिता हैं। इनके पिताजी रहे हैं आपके वाई वी चंद्रचूड़ और उनके पुत्र होगा डी वाई चंद्रचूड़। अगर सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत लगता है, तो सुप्रीम कोर्ट लगता है आर्टिकल 24 के तहत। किसके तहत आता है, आर्टिकल 124 के तहत हमारा सुप्रीम कोर्ट निकल कर आपका आता है। और अभिलेख न्यायालय, क्या इसे अभिलेख न्यायालय कहा जाता है, आर्टिकल 129 के तहत ये रिट जारी करता है। आर्टिकल किसके तहत, 32 के तहत। आर्टिकल 32 के तहत आपका रिट जारी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट की हमारी क्या चल रही है, बात चल रही है, ठीक है। और अगर हम सुप्रीम कोर्ट से ही बात करें, इसने 2 आपके पोर्टल भी लॉन्च किए थे। एक निकल कर आता है स्पेस पोर्टल और एक किया था फास्टर। दोनों पोर्टल इसने आपके लॉन्च किए थे, दोनों पोर्टल इसने आपके लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ते हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 11 अक्टूबर को केंद्रीय गृह मंत्री, कौन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर जयप्रकाश नारायण की 15 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण आपका किया है। तो वो क्या निकल कर आता, सितारा वादियारा। ये कहाँ पड़ता है आपका, बिहार में। कहाँ पड़ता है, बिहार में पड़ता है। इस मूर्ति का क्या किया उन्होंने, अनावरण आपका किया हुआ है। चलो ठीक है, हम बात करते हैं लोकनायक। कौन है ये, लोकनायक के नाम से जाने जाते हैं जयप्रकाश नारायण। कौन है, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के नाम से। और आपको पता होना चाहिए, ये तो आपको हो गए 11 अक्टूबर, क्या 11 अक्टूबर को इन्हीं के याद में क्या कौन सी योजना चलाई गई थी, 11 अक्टूबर सन 2014 को कौन सी आपकी सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या चलाई गई थी, सांसद आदर्श ग्राम योजना आपकी चलाई गई थी जयप्रकाश नारायण के जन्मदिन पर ही आपका। और 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपका क्या, बालिका दिवस। क्या मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस भी 11 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। और जयप्रकाश नारायण जी ने एक नारा दिया था, क्या दिया था, समाजवाद का क्या दिया था इन्होंने, एक नारा दिया हुआ था। और इन्हें संपूर्ण क्रांति क्या कहा जाता है, संपूर्ण क्रांति का जनक का कहा जाता है, संपूर्ण क्रांति का जनक के नाम से इन्हें जाना जाता है, जयप्रकाश आपके नारायण। तो इसलिए जयप्रकाश नारायण थोड़े क्या बन जाते हैं, महत्वपूर्ण आपके बन जाते हैं, ठीक है। आगे के प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं अब हम। ये रहा अगला प्रश्न, क्या कहता है कि 12 अक्टूबर 2022 क्या 12 अक्टूबर 2022 को टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा कौन सी एक संस्था है जो आपकी रिपोर्टिंग करती है कि टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा जारी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में शीर्ष प्रदर्शनकारी संस्था कौन सी आपकी बनी हुई है, तो वो निकल कर आती है आपकी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ब्रिटेन। कौन सी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो आपकी ब्रिटेन की है, ये आई है आपकी पहली रैंक पर। और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ये आई है आपकी दूसरे नंबर पर। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शनकारी जो आपकी यूनिवर्सिटी हैं उनमें आपकी शामिल हुई है। तो ऐसे बन जाती हैं आपकी, महत्वपूर्ण आपका ये प्रश्न बनता है, ठीक है। और हम अब आगे देखेंगे, समय कम होने के कारण मैंने ऑब्जर्व ये किया है कि आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे हैं, तो अधिक से अधिक क्लास को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। अब चल रहे हैं हम क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। समय की बाउंडेशन होने के कारण आज हमने ज़्यादा कुछ कवर नहीं किया है, डायरेक्ट पॉइंट टू पॉइंट हम न्यूज उठाते गए हैं। अब जो हमारी कल न्यूज करंट आएगा उसमें हम बहुत कुछ कवर करने आपके वाले हैं, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर अग्रसर हम हो रहे हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर आप हमें कमेंट माध्यम से देंगे। आपका दिन मंगलमय हो।